गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरे साथ संगत जी, परमात्मा ने जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और जो लोग परमात्मा से मांगते हैं उन्हें ये साखी ज़रूर सुननी चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे हित के लिए है। हमें परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारे अहित में कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी तो सब कर्मों का लेखा जोखा है, वो हमें सहन करना ही पड़ेगा। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज की साखी सुनकर हम सबको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें कभी भी भगवान की करनी पर पहले तो शक नहीं करना चाहिए और दूसरा उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो उन्होंने दे दिया उसी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, नहीं तो जो दिया है हम उसे भी खराब कर लेते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। बहुत पुराने समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में मनोहर नाम का एक जुलाहा यानी कि कपड़े सिलने वाला रहता था। उसकी कपड़े सिलने वाली मशीन के जितने भी जो सामान थे उसमें जो लगते थे वो लकड़ी से बने हुए थे। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, जिस वजह से बारिश का पानी उसके घर में भर जाता है। अब घर में बारिश का पानी भर जाने की वजह से उसकी मशीन पूरी तरह खराब हो जाती है। मशीन खराब हो जाने की वजह से मनोहर बहुत परेशान हो जाता है। वो दुखी होकर सोचने लगता है कि अगर जल्द ही उसने अपनी इस मशीन को ठीक नहीं किया तो वो कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर मनोहर जंगल जाने का फैसला कर लेता है ताकि वो अपनी मशीन को ठीक करने के लिए अच्छी लकड़ी काट कर ला सके। फिर मनोहर इस विचार के साथ जंगल की ओर चल देता है। मनोहर पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन उसे अपनी मशीन के लिए अच्छी लकड़ी वाला कोई भी पेड़ नजर नहीं आता। फिर भी मनोहर हार नहीं मानता और अच्छे पेड़ की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। काफी देर चलने के बाद अचानक मनोहर की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो काफी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देखकर मनोहर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, ये पेड़ काफी अच्छा रहेगा मेरी मशीन के लिए। इसकी लकड़ी से मैं अपनी मशीन को फिर से ठीक कर सकता हूँ। अब इसी सोच के साथ मनोहर कुल्हाड़ी उठा के जैसे ही पेड़ के तने पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, तभी पेड़ की डाल पर एक देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता मनोहर से कहते हैं, मैं इस पेड़ पर रहता हूँ और आराम करता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस पेड़ को काटना सही नहीं होगा। वैसे भी किसी भी हरे पेड़ को काटना ठीक नहीं है और ये तो मेरा घर है, तो तुम मेरा घर तोड़ना चाहते हो। देवता की बात सुनकर मनोहर ने माफी मांगी और कहा कि हे देव, मैं मजबूर हूँ, मुझे इस पेड़ को काटना ही होगा। इस पेड़ की लकड़ी मेरी मशीन के लिए सर्वोत्तम है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पेड़ मिला है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरी मशीन खराब हो जाएगी और मैं कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाऊंगा और इस वजह से मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मनोहर की बात सुनकर देवता बोले, मनोहर, मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूँ। तुम इस पेड़ को ना काटो, इसके बदले तुम्हें जो वरदान चाहिए ना वो तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। देवता से वरदान की बात सुनकर मनोहर कुछ देर तक सोचने लगा और बोला, हे देव, मैं वर के लिए अपने दोस्त और अपनी पत्नी से राय लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। मनोहर के प्रार्थना करने पे देवता मान जाते हैं और उसे एक दिन विचार करने के लिए दे देते हैं। एक दिन का समय लेकर मनोहर अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है जो कि बाल काटने का काम किया करता था। अब उस अपने दोस्त से मिलकर मनोहर उसे देवता की वरदान वाली बात बताता है। उस पर वो उसका दोस्त मनोहर को एक राज्य मांगने की सलाह देता है। नाई कहता है कि तुम देवता से वरदान में एक राज्य मांग लो, तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं तुम्हारा मंत्री।
फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा और आराम से हम अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। नाई दोस्त की बात पर मनोहर कहता है, दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बारे में एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं, फिर मैं देवता से वरदान मांग लूंगा। पत्नी से राय मांगने की बात पर नाई कहता है, दोस्त तुम्हारी पत्नी काफी घमंडी और मूर्ख है, इसलिए तुम्हें उससे राय नहीं लेनी चाहिए। ऐसी स्त्री केवल अपने लाभ के बारे में ही सोचती है। जो कि मनोहर की पत्नी थी, लालची थी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वो भी कुछ ऐसी ही थी, अलग सी। इस पर मनोहर कहता है, दोस्त फिर भी वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उसकी राय एक बार जरूर लूंगा। इतना कहते ही मनोहर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर मनोहर जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। देवता से वरदान मिलने की बात सुनकर मनोहर की पत्नी कहती है, राज्य मांगकर कोई लाभ नहीं है। राजा की कई जिम्मेदारियां होती हैं, वो कभी अपना सुख से जीवन नहीं बिता पाता। राजा राम और नल भी तो राज्य होते हुए जिंदगी में दुखी पाया था ना उन्होंने। आप 2 हाथ से इतने अच्छे कपड़े सिलकर ठीक ठीक कमा लेते हैं, ऐसे में अगर आपके 2 सर और 4 हाथ हो जाएं तो आप दुगने कपड़े सिल पाओगे। इससे कमाई भी दुगनी हो जाएगी और आपका मान भी समाज में बढ़ेगा। पत्नी की ये बात मान के मनोहर को पता नहीं क्या दिमाग में आता कि वो चल पड़ता है देवता से फिर से बात करने। जंगल पहुंच के दोबारा देवता से मिलता है। देवता मनोहर को देखकर कहते हैं कि मनोहर मांगो, क्या वर मांगना है तुम्हें। मनोहर देवता से कहते हैं कि हे देव, आप मुझे 2 सिर और 4 हाथ दे दीजिए। देवता मनोहर की ये बात सुनकर पूछते हैं कि तुम 2 सिर और 4 हाथ का करोगे क्या। तब मनोहर बताता है कि 2 सिर और 4 हाथ से वो दुगना कपड़े सिल पाएगा, जिससे उसकी कमाई पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी। मनोहर की ये बात सुन के देवता मुस्कुराते हैं और मनोहर को वरदान दे देते हैं। देवता का वरदान पाकर मनोहर को 2 सिर और 4 हाथ हो जाते हैं। वरदान पाकर मनोहर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। मनोहर जैसे ही अपने गांव पहुंचता है तो गांव में खेल रहे बच्चे देखकर उसे डर जाते हैं। वो सब उसे राक्षस समझते हैं। तभी कुछ गांव वाले हाथों में हथियार लेकर मनोहर पर हमला कर देते हैं और मनोहर की मौत हो जाती है। जब मनोहर की मौत की खबर उसकी पत्नी को होती है तो फौरन मनोहर को देखने वहां पहुंच जाती है। मनोहर की लाश देखकर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उनसे देवता से 2 सिर और 4 हाथ मांगने के लिए कहा था। अगर ऐसा ना होता तो आज मनोहर को कोई राक्षस ना समझता और वो जिंदा होते। गुरु प्यारी साध संगत जी, बिना सोचे विचारे किया गया कोई भी काम हमेशा दुखदाई होता है। उसकी पत्नी को भगवान के दिए 2 हाथ पैर और 1 सिर पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपना दिमाग लगाया और भगवान से उल्टा सीधा वरदान मांग लिया, जिसकी करनी उसको भुगतनी पड़ी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो रब ने दे दिया है ना हमें, वही हमारे लिए परफेक्ट है। कोई इंसान सोचता है हमारे पास बहुत सारी दौलत हो जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। क्या पता बहुत सारी दौलत देख के बहुत कुछ छीन ले या छीन जाए हमसे, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से हमें उतना ही मिल सकता है जिसके हम लायक हैं। अगर हमने अपने कर्मों के हिस्से का कुछ भगवान से मांगा तो जो चीज़ हमें मिली है भगवान की तरफ से दी हुई है तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी ऑब्वियसली, और जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, जो मिला है वो खो जाएगा। ये कर्मों का हिसाब है। इसी हिसाब से हमें सब कुछ भोगना पड़ेगा, चाहे वो गरीबी है, चाहे अमीरी है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, ये सब हमें भोगना ही पड़ेगा। और अगर हम अपने इस जन्म की पूजा को भी व्यर्थ करके भगवान से और कुछ मांगने लगते हैं तो वह ऐसी व्यर्थ हो जाएगी। तो अपने सुमिरन को बचा कर रखें ताकि हम इस 84 लाख से मुक्ति पा सके। ये तो इस जन्म से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम इसी लेन देन में भगवान के पास लगे रहेंगे तो हम 84 लाख में भटकते रहेंगे, कर्मों का हेर फेर पूरा नहीं होगा। ना जाने कितनी तपस्याओं के बाद में पहले ऋषि मुनि मुक्त हो पाते थे, तो हमने कौन सी तपस्याएं कर ली हैं अभी हम 84 सुमिरन से घबरा जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने इस उम्र में इतना जितनी भी आपने उम्र जी है उसमें इतना सुमिरन कर लिया कि आप पिछले जितने भी कर्मों के पाप हैं उनको मिटा सकें और इतने अर्जित कर लें कि आप मुक्त होकर भगवान के पास जा सकें?
तो भगवान से मांगना बंद करें, सिर्फ और सिर्फ उनका सुमिरन करें, सिर्फ और सिर्फ सुमिरन करें, जितना हो सके सुमिरन करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और रब पे भरोसा रखें।